हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? क्या हाल चाल? आई होप यू आर डूइंग वेल। हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे और उस काइनेमेटिक्स में मैं बहुत कुछ बात कर चुका था। मैंने ये बात किया था एस एन एथ इज इक्वल टू होता है यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन। ये था। अब मैं इसी पे कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आप लोग विदाउट डूइंग लेट क्वेश्चन लिखिए। अ कार इज स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली at a constant rate 2 meter per second square, then find the distance covered in fourth second. Try to solve it. कम से कम 30 सेकेंड में कर डालो, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। क्या क्या पहले गिवन क्या क्या दिया है? गिवन दे दिया है रेस्ट से, तो रेस्ट मतलब u क्या हो गया 0, a दी दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, n की वैल्यू दे दिया है 4, तो निकाल लो। एस एन एथ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2 माइनस 1। आप लोग मेहनत करिएगा तो ये आ जाएगा 7 मीटर। कितना जाएगा? 7 मीटर। क्वेश्चन और लिखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन अभी दे रहा हूँ, ये सब हलवा क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। अ कार इज स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली if distance covered in 10th second is 19 meter, then what is the acceleration of the car? सेम इसी में रख दीजिए, आ जाएगा। क्या बोला है? दूसरा पहला हो गया। दूसरा क्या बोला है कि कार स्टेज मतलब 10th सेकेंड में जो क्या है एस 10 कितना है 19 रख दो। 19 इक्वल टू 0 प्लस हाफ ए, और ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 2 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 19 ए अपॉन 2 इक्वल टू 19, देन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मजा आ रहा है? मजा तो आएगा। अब बढ़िया क्वेश्चन लिखिए, मजेदार। लिखो क्वेश्चन। A car is running, शानदार क्वेश्चन। A car is running with uniform acceleration if distance covered in third and fourth second are 20 meter and 24 meter respectively. Then find पहला इनिशियल वेलोसिटी, देन फाइंड इनिशियल वेलोसिटी। दूसरा एक्सेलरेशन, और तीसरा डिस्टेंस कवर्ड इन 10th and 10 सेकेंड। और फोर्थ वन लिख लीजिए इफ डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड इज 60 मीटर, देन फाइंड वैल्यू ऑफ n। भाई साहब प्राण निकल जाएंगे, आपके प्राण निकलने वाले होंगे। उसको रोक लीजिए, उसको रोक लो। करो, खूब करो। कम से कम 5 मिनट दो समय। लिखो
ओके मैंने माना कि तुमने कर लिया, मैं करने जा रहा हूं सॉल्व। क्या दिया है? अ कार रनिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं दिया है। इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकेंड, मतलब S3 दे दिया है कितना 20 मीटर और S4 दिया है 24 मीटर, यही दिया है ना थर्ड एंड फोर्थ सेकेंड, 24 एंड 20 रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड, बस यार कुछ नहीं, S3 इज इक्वल टू U प्लस हाफ A, यहां 3 है तो यहां क्या लिख दें 2 इंटू 3 माइनस 1, मतलब 24 इज इक्वल टू U प्लस ये कितना हो जाएगा 5A/2, और ये कितना है सॉरी ये कितना है 20। इसी तरह S4 को लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा 24 प्लस U प्लस हाफ 4 इंटू 2 माइनस 1, मतलब ये क्या हो जाएगा 7A/2 बोल तो, मतलब 20U 5A/2 24U प्लस 7A/2 माइनस कर दो, माइनस कर दोगे तो ये U से U कैंसल। क्या? अब एक बात बताओ, तुमको दो इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहा है तो फिर क्या करो, या तो मैं पढ़ाना छोड़ दूं या आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए। आप साइंस के फील्ड से नहीं बने हैं, साइंस के फील्ड के लिए नहीं बने हैं। तो ये कितना हो जाएगा -4 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा कितना -A/2 2A/2, देखिए 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ए आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और किसी एक इक्वेशन में रख दो, इसी में रख दे रहा हूं, तो हो जाएगा 20 प्लस U प्लस 20/2, सॉरी तो ये कितना होगा 10, तो U इक्वल टू आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये U कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, A कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दो हो गया। अब क्या, डिस्टेंस कवर्ड इन कौन सा 10 सेकेंड, तो S10 कितना हो जाएगा, U कितना है 10 प्लस हाफ A मतलब 4, 10 इंटू 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2, तो ये कितना प्लस 38, तो ये हो जाएगा 48 मीटर। कहीं गलती हो रहा है क्या? 10 में से 20, 19 टू 80, 18 प्लस 30, हाँ सही है 38, हाँ 48 मीटर। फिर इन 10 सेकेंड, इन 10 सेकेंड का मतलब टाइम इंटरवल 0 to 10, तो इसमें लगा दो S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, मतलब S इक्वल टू U कितना 10 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 10 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 300 मीटर आएगा शायद, 100 200 300 मीटर आ जाएगा। कोई दिक्कत? मुझे कुछ, फिर से मैंने कुछ भी नहीं किया, ध्यान से सुन, और आज के बाद ये सोच, अगर जो दो अननोन क्वांटिटी है तो 2 इक्वेशन चाहिए, 3 अननोन क्वांटिटी है तो 3 इक्वेशन चाहिए, 50 अननोन क्वांटिटी है तो 50 इक्वेशन चाहिए। इसलिए आपका कर्तव्य बनता है, ड्यूटी बनती है कि पहले आप वो सोचिए कि कितनी अननोन क्वांटिटी है उतना इक्वेशन चाहिए। मैं कैसे पता चला, क्या पता करना था, U और A के लिए कितने इक्वेशन चाहिए, 1 2 इक्वेशन बना, सॉल्व कर दिया, आ गया। और जब ये आ जाएगा तो ये सब तो, अच्छा ये फोर्थ वाला बच गया क्या, फोर्थ वाला बताता हूं। फोर्थ वाला क्या दिया है, इफ डिस्टेंस कवर्ड nth सेकेंड इज 60 मीटर देन फाइंड द, बस कुछ नहीं यार, S nth इक्वल टू हो जाएगा U प्लस हाफ A 2n माइनस 1,
एस एन एच कितना है 60, 60 इक्वल टू 10 प्लस हाफ इंटू 4 और ये हो जाएगा 2n-1। इसको सॉल्व करिएगा, मुझे लग रहा है कितना आएगा मुझे नहीं मालूम। 50 इज इक्वल टू 4n-2 मतलब n इक्वल टू 24 सेकेंड, n इक्वल टू 24 सेकेंड। कहीं गलती हो रहा है क्या? पचास 4n सॉरी 4n-48 देन n इक्वल टू कहीं ये हो जाएगा 2 टू जो 4 -2। हाँ ठीक है ना, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 48/4 तो ये आ जाएगा 12 सेकेंड। बोलो n इक्वल टू कितना आया 12 सेकेंड। पच्चीस कहीं गलती हो रहा है क्या? कहीं गलती हो रहा है क्या? हमें लग रहा है कि गलती हो रहा है क्या? देख लेना तुम लोग, ये हो जाएगा 52 इज इक्वल टू 4n तो ये हो जाएगा कितना n इक्वल टू आपका आ जाएगा 52/4 तो ये कितना आ जाएगा 13 आएगा क्या? n इक्वल टू 30 आएगा 13। कैलकुलेशन मिस्टेक आप लोग देखते रहे ना। ओके अब थोड़ा और कुछ क्वेश्चन करते हैं, अभी तो बहुत समय है। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट and within 10 seconds its velocity become 20 meter per second and then it run with velocity 20 meter per second up to 30 more second then after 5 seconds its velocity become 0 then how much distance travel by the train। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, शानदार क्वेश्चन है, सोचने के तरीका चाहिए। और ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड विद इन 10 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम 20 मीटर पर सेकेंड एंड देन इट रन विथ velocity 20 meter per second up to 30 more second then after 5 second its velocity become 0 how much distance travel by the train how much distance travel by the train sorry travel by the train सही है। खूब सॉल्व की लीजिए, खूब ऑप्शन दे रहा हूं, बल्कि कहिए तो आपको ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन आपका है 700 मान लो कि 600 मान लो कि 750 डी मान लो कुछ भी मान लो 800 मीटर 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 मीटर। सॉल्व कर डाल मेरे बच्चे। ओके मैंने माना कि तुमने सॉल्व कर लिया होगा, अब मैं करने जा रहा हूं, दिखता हूं। देखो क्या बोला है, ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन ध्यान से। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड विद इन 10 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम 20 मीटर पर सेकेंड। यहां तक रुकेंगे। हाउ टू डील विद द क्वेश्चन हो सकता है कि सबका आ गया होगा, लेकिन आप लोग क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, कैसे समझेंगे, ये सीखना बहुत जरूरी है।
जब आप ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप करेंगे तभी तो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बड़ा होगा, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन, और ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, और बोला विद इन 10 सेकेंड वेलोसिटी बिकम 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब टाइम कितना है 10 और वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। तो क्या यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा, क्या यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी, यू क्या मान लो 0, तो ये आ जाएगा कितना 20, 0 प्लस 2 10 टी की सॉरी 10 ए, देन ए की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इतने देर में मतलब 0 से 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल इन 0 to 10 सेकेंड कितना हो जाएगा, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एस इज इक्वल टू यू कितना है 0 प्लस हाफ इंटू ए कितना है 2 इंटू 10 का स्क्वायर, मतलब ये कितना चला 100 मीटर। फिर देखो फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है एंड देन इट रन विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड अप टू 30 मोर सेकेंड, अप टू 30 मोर सेकेंड। तो अब ये ध्यान रखिए आप कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं कि उसकी वेलोसिटी अब क्या, हाँ उसकी वेलोसिटी अब वो क्या बोला कि 30 सेकेंड तक और एक्स्ट्रा चली 20 मीटर, मतलब 10 सेकेंड से 40 सेकेंड, मतलब इसमें टाइम इंटरवल वही 30 सेकेंड हुआ ना, डेल्टा टी कितना हुआ 30 सेकेंड। इसमें कितने वेलोसिटी से चली 30 मीटर पर सेकेंड। इस समय एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0, यही दिया, क्या दिया है इट्स एंड इट रन विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड अप टू 30 मोर सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड के बाद 30 सेकेंड तक और चली, मतलब 40 सेकेंड, कितना 40। तो यहां पे यस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये क्या, ये तो 0 हो गया, तो ये क्या हो गया 0, यू क्या है, यू इस समय कितना है 20, तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 इंटू 30, मतलब 600 मीटर। इधर देखो, फिर उसके बाद क्या बोला कि 5 सेकेंड में देन आफ्टर 5 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम 0, मतलब 40 से 45 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहेगी 20, यू इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी v कितना है 0, u कितना है 20 प्लस 5t, t a की वैल्यू आएगी -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और माइनस आना भी चाहिए, माइनस इसलिए आना चाहिए कि वो रिटार्ड हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा, s इक्वल टू हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस u कितना है 20 इंटू 5 प्लस, अब देखो यहां पे ध्यान दो, वही मैं बताया था, ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी चाहिए, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, चाहे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसमें सारा ऑल वेक्टर क्वांटिटी पुट विथ साइन का ध्यान देंगे।
तो यहां साइन क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू -4 इंटू कितना 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करिएगा, मुझे लग रहा है s इज इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना 20/25 100 और ये कितना 25, ये हो जाएगा -2 तो हो जाएगा 50 मीटर आ जाएगा क्या। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस। अच्छा एक चीज है सर, ये पूछ रहा है हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन, और साला आप तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगा के कर रहे हैं। तो कर सकता हूं, क्योंकि क्या उतने देर में उसका डायरेक्शन चेंज हुआ क्या, नहीं। डायरेक्शन चेंज हुआ क्या, नहीं। तो यस टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 100 + 600 + 50 मतलब 750 मीटर। शानदार क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था। एक बार फिर से समझा रहा हूं। एक ट्रेन ने स्टार्ट की रेस से 10 सेकेंड में उसने अपने वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड किया, तो क्या एक्सेलरेशन हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, वेलोसिटी चेंज हुआ, और वो भी 0 से चला 20 मीटर, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। देख एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो v = u एक्सेलरेशन आ गया। अब उतने टाइम में क्या ऐसे का बैठ के गिर रही होगी क्या, उतने टाइम में कुछ दूर तो चली गई होगी, तो दूरी निकाल लिया कितना 100 मीटर। फिर उसके बाद अब ये तुम्हारी गाड़ी है, ट्रेन है, अब उसके बाद मैं 30 सेकेंड तक छोड़ दिया उसको, उसी तरह चलने दिया, तो 30 सेकेंड में के अंदर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0, तो देखा एक्सेलरेशन क्या हो गया 0। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 600 मीटर। फिर उसके बाद अरे साला स्टेशन आ गया, क्या स्टेशन आ गया, ब्रेक दबाओ ब्रेक दबाओ, तो उसने ब्रेक दबाया 5 सेकेंड में, वो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0 आ गया। सबको क्या कर दिया, जोड़ दिया। सबको जोड़ इसीलिए दिया क्योंकि ट्रेन बीच रास्ते में कहीं मुड़ी नहीं, ये बात याद रखेंगे। चलिए एक आध क्वेश्चन और करते हैं, टाइम है अभी, घबराइए मत। लिखिए, अ कार एंड द ट्रक start from a point along the same direction with the फिर से, a car and the truck start from a point along the same direction with initial speed of the car is 2 meter per second and acceleration of the truck is 2 meter per second square. Getting my point? With initial speed 2 meter per second, सॉरी 2 नहीं 20, कितना 20 मीटर पर सेकेंड। फिर से क्वेश्चन बोल रहा हूं, आई एम रियली सॉरी, ध्यान से सुनिएगा। अ कार एंड द ट्रक स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट along the same direction. The initial speed of the car is 20 meter per second and the acceleration of the truck is 2 meter per second square. 2 meter per second square. 2 meter per second square. Full stop. If the car moving with the constant speed, then find the time after which क्या मालूम कैसे है क्वेश्चन मैं देख लूं अच्छे से। सॉरी बच्चों, वो थोड़ा बुक में गलत क्वेश्चन दिया था, उसको सही किया। लिखिए क्वेश्चन फिर से लिखिए। अ कार एंड द ट्रक स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट along the same direction
along the same direction, the initial speed of the car is 2 meter per second and acceleration is 2 meter per second square. Full stop. The truck move with a constant speed of 20 meter per second. Find the time after which car will overtake the truck. I repeat the question once again. A car and the truck start from a point along the same direction. The initial speed of the car is 2 meter per second and acceleration 2 meter per second square. Full stop. The truck move with a constant speed 20 meter per second. Find the time after which car will overtake the truck. कार विल ओवरटेक द ट्रक. वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपने मन से कर डालो. अब देखो, ध्यान से सुनना. मुझे क्या होगा, मैं पहले रफ फिगर बना लूंगा. वो तो इस पिछले वाले क्वेश्चन में मैं रफ फिगर बनाने की जरूरत नहीं समझा, हालांकि उसमें भी मैं बना सकता था. एक कार है और एक ट्रक है. ये क्या है, कार है और ये ट्रक है. कार की इनिशियल स्पीड कितनी है, u कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और a कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और इसकी वेलोसिटी इनिशियल कितना है 20 मीटर पर सेकेंड और कांस्टेंट वेलोसिटी है. कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब, चाहे कांस्टेंट स्पीड का मतलब एक्सेलरेशन क्या है, 0. इफ स्पीड इज नॉट चेंजिंग, वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो कहां से चेंज होगा, नहीं चेंज हुआ. अच्छा, पूछा है और दोनों सेम पॉइंट से गए, दोनों सेम पॉइंट है. अब वो पूछा कि कितने टाइम बाद कार ओवरटेक, पहली बात कार ओवरटेक करेगी कि नहीं, तो ऑफ कोर्स करेगी. ध्यान से सुनना, इसका जो स्पीड है एक्सेलरेशन के कारण बढ़ता जाएगा, टाइम के साथ बढ़ता जाएगा. v इक्वल टू u प्लस 80. इस कार का जो स्पीड है वो टाइम के साथ बढ़ता जाएगा और ये क्या है, कांस्टेंट है, नहीं बढ़ता रहेगा. तो एक समय ऐसा आएगा कि इसका स्पीड इससे ज्यादा होने लगेगा तो ओवरटेक करेगा. अब वो पूछ रहा है कि कितने टाइम बाद ओवरटेक करेगा. तो मैं एक लॉजिक लगा रहा हूं, ध्यान से सुनना. क्या दोनों को ओवरटेक करने के लिए ये दोनों चले, ये तो पहले इनिशियल में ज्यादा स्पीड था तो ये तेज चला जाएगा, ये धीरे धीरे जाएगा. क्या दोनों को ओवरटेक करने के लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वल करना पड़ेगा? बिल्कुल. सोचो. क्या दोनों एक ही जगह से चले हैं, और दोनों को कार को ओवरटेक करना है, तो क्या कार जितना ट्रक डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा उतना ही कार डिस्प्लेसमेंट करेगी, तभी तो वो लोग एक दूसरे को ओवरटेक करेंगे. तो मैं क्या लिखूंगा, सिंस टू ओवरटेक द ट्रक बाय कार डिस्प्लेसमेंट, car must have to cover displacement equal to the truck displacement. क्या इतना बात आपको समझ में आया? इतना बात समझ में आया? तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय ट्रक इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय कार. अब डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगा दो, यहाँ कार का लगा देंगे तो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या लिखवा दूंगा, ये हो जाएगा u मतलब ट्रक प्लस 0.
अब इनिशियल वेलोसिटी ट्रक का कितना है 20, कितना टाइम नहीं मालूम, ये कितना यू टी 2 इंटू टी प्लस हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर। इसको इससे इसको काट दो, इसको काट दो तो ये हो जाएगा 2t प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 20t। तो मुझे लग रहा है t से t कैंसल, तो ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस टी इज इक्वल टू 20, देन t इक्वल टू 18 सेकेंड। अब इसी टाइप के मैं 50 क्वेश्चन करवा सकता हूं। हो सकता है कि ट्रक पहले पीछे रहा होगा, तो कैसे होगा, तो आपको ध्यान देना होगा, पढ़ाया था डिस्प्लेसमेंट कि हो सकता है कि वो यस नॉट आने लगेगा, तो वो सब आप देखते रहिएगा। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, लिखिए फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट सेकेंड कॉमा सेकेंड सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड बाय अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट with uniform acceleration. Repeat the question. Find the ratio of the distance travel first second, second second and third second by a particle start from rest with uniform acceleration. Solve करिए, रेशियो पूछा है। करिए, मैं करने जा रहा हूं। S1 निकालना है, एस एन एथ का फॉर्मूला अभी पढ़े, हाफ 2n-1 ए को इधर लिखो, वो उधर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। S1 तो ये कितना हो जाएगा 0 स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट हाफ ए, और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1-1, तो ये S1 इक्वल टू हो जाएगा कितना a/2 हो जाएगा। इसी तरह S2 आप लोग कैलकुलेट करिएगा, मुझे लग रहा है 3a/2 होगा, कितना कर ले रहा हूं, ये हो जाएगा 0 प्लस हाफ ए, ये हो जाएगा 4-1, ये हो जाएगा 5a/2, सॉरी 5a/2। S3 कितना होगा 0 प्लस हाफ ए, और ये 4 है ना, u नहीं है, ये क्या है 4 है। ये कितना हो जाएगा 6-1, तो ये हो जाएगा कितना, कहीं गलती हो रहा है क्या, हाँ ये कितना हो जाएगा 5a/2। S1 रेशियो S2 रेशियो S3 पूछा है, मतलब 5a/2 सॉरी a/2 रेशियो 3a/2 रेशियो 5a/2, 2 कैंसल, a कैंसल, मतलब 1:3:5 आएगा, 1:3:5 आएगा। वीडियो का लेंथ देख लूं, कुछ ज्यादा दिक्कत तो नहीं हो रहा है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन मैं चाहूं तो और करवा सकता हूं। हाँ बच्चों क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन if the motion starts from rest, then find the ratio of displacement in n second and nth second. Find ratio of displacement in n second and nth second. सॉल्व करिए, आसान क्वेश्चन है।
क्वेश्चन आसान है, मैं करवा दे रहा। एस एन मतलब डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकेंड। एन सेकेंड मतलब 0 to n, तो टाइम इंटरवल कितना हुआ n, तो ये हो जाएगा s इक्वल टू यू एन, सॉरी इनिशियल रेस्ट है ना, तो 0 प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ये हो गया s n मान लो, और ये s nth मान लो, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एस एन अपॉन एस एन एथ इज इक्वल टू हाफ ए एन स्क्वायर अपॉन हाफ ए 2n माइनस 1, ए से ये कैंसल, एन स्क्वायर अपॉन 2n माइनस 1। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब ग्राफ पढ़ेंगे, इसलिए आप एक बात, इसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको ग्राफ पढ़ाया जाएगा, मतलब ग्राफ का बेसिक आपको करवा दिया गया है। अब उसका यूज फिजिक्स में कैसे करते हैं उसको यूज करना सिखाऊंगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, एज ए टीचर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप पहले ग्राफ को पढ़िए, तब इस बात को पढ़िए, नहीं तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।